चलिए स्वागत है आपका हमारे इस पार्ट 2 वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, तो काइंडली आप उसको जरूर देख लें। और हम लोग बात करते हैं आज सेकंड पार्ट में। इसमें हम डिस्कस करने वाले 21 से लेकर आगे। सर 21 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है इसमें इफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक बॉडी जो है कुछ इस तरह से मान लीजिए कि एक सर्कुलर बॉडी जो है और कुछ इस तरह से एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर से पास कर रहा है मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आपने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसके बिल्कुल एक्सिस के जो है वो हिसाब से रोटेट करता है, बिल्कुल एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल हम क्या देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है वो रोटेट करने वाला है। यानी जब कोई वस्तु, कोई भी पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष पर घूमेगा तो उस केस में जो है वो घूर्णन यानी कि घूर्णन की धुरी पे घूमता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेगा। अगला है स्केप स्पीड ऑफ बॉडी। स्केप स्पीड ऑफ बॉडी जो है हमारा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट लिखा हुआ है, एक्चुअली प्लैनेट होना चाहिए, ग्रह पर। वो किस पे डिपेंड नहीं करता। आपको बता दें हम कि जिस स्केप वेलोसिटी से आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वो ऑब्जेक्ट का मास चाहे कुछ भी हो, जितना ताकत, आपको एग्जांपल बताए थे, जितना ताकत एगो भैंस को यहां से ऊपर फेंकने में लगता है उतना ही एगो पत्थर को फेंकने में लगता है। स्केप वेलोसिटी जो है सबका सेम होता है, आपने पढ़ा होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ प्लैनेट, यानी मास का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, मास से कोई नहीं फर्क पड़ता है। और यानी कि प्लैनेट का मास कितना है, कैसा, उस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मास पे डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस जो है, एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वो क्या है? तो मैक्सिमम एट पोल, ये सही, इसका पहला आंसर सही हो गया कि ध्रुव पर अधिकतम होता है और जो मिनिमम है वो कहां पे होता है? इक्वेटर पे होता है। मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं, यहाँ पे होता है मिनिमम एट इक्वेटर। मैक्सिमम एट कहां पे? पोल। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ से। द स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी। स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एज, किस प्रकार से डिपेंड करता है? आपने स्केप वेलोसिटी को पढ़ा होगा, v = √2gr। इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी के लिए। आपने अर्थ के लिए भी पढ़ा होगा, अर्थ के लिए बताए थे आप लोगों को, शायद याद होगा, √gm/r, कुछ इस तरह से करके बताया गया था कि इस तरह से डिपेंड करता है। यानी कि जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये जो है सर मास पे कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब मास पे नहीं करेगा तो m का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, यानी m का कोई जिक्र नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, m का पावर 0। सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 एकदम आसान। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी बताए थे, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बताए थे। कौन सा लॉ में पढ़ना? ये पास्कल्स लॉ पे होता है। बहुत आसान सा बात है, पास्कल्स लॉ में पढ़ना था, इसको ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, एक कोई भी पिंड जो है किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। अंत में, शुरू में बता दें, अंत का पूछ रहा है, अंत में क्या होगा? शुरू में ही घटेगा, शुरू में क्या होगा? घटेगा, लेकिन बाद में कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, नियत हो जाता है, यानी कि फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि अंत में फाइनली पूछ रहा है, शुरू में पूछता तो बोलते शुरू में डिक्रीज करेगा लेकिन लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में कुछ चीज को गिराते हैं द्रव में तो क्या होता है? शुरू में जल्दी जो है धीरे धीरे जाता है, लास्ट में वो फिर धीरे धीरे वो फिक्स स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आगे कह रहा है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो विस्कस फोर्स जो है इसमें किस पे डिपेंड नहीं करता है? आपको बता दें, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे तो करता ही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी करता है और एरिया पे भी करता है। आपने पढ़ा होगा कि a × dx/dt, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। a × dx/dt हम लोग निकालते हैं विस्कस फोर्स के लिए जब बोलते हैं F = एरिया पे करता है, वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है उस पे भी करता है और वेलोसिटी पे भी करता है, लेकिन लिक्विड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर? द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन। आपने पढ़ा होगा, हम बताए थे, नल खोलेंगे, पानी शुरू में धीरे धीरे आराम से कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है, पूरा नल खोल देते तो पानी हरहरा के पूरा चारों तरफ फेंकने लगता है सर, कुछ इधर कुछ इधर। तो जब बोल रहा है कितना के बाद जो है वो स्ट्रीमलाइन से आगे जाके टर्बुलेंट बन जाएगा, यानी भयावह रूप ले लेगा, कब जाके छितरा जाएगा? तो सर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी से जब ज्यादा होता है, क्रांतिक वेग, यानी क्रांतिक वेग जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो आपका मैक्सिमम लिमिट है, जहां तक वाटर जो स्ट्रीम लाइन जाएगा उसके बाद जाने के बाद टर्बुलेंट हो जाता है। इसका सही आंसर होगा क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। अ स्टील वायर इज लोडेड
2 kg ऑफ वेट, एक स्टील वायर को 2 kg वेट से लोड किया गया है, उस पर डाला गया है। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, जब रेडियस को डबल करेंगे, ध्यान रखेंगे रेडियस को डबल करेंगे, एरिया आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, एरिया 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा। जब एरिया 4th टाइम इंक्रीज करेगा तो जो इसका एक्सटेंशन है वो 4th टाइम डिक्रीज कर जाएगा, यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, घट जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एंड द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी, बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी आपने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी का मतलब जो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी तरह का लाइट आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक बॉडी में। तो कह रहा है कि बेस्ट कब होता है, तो उसका 4 ऑप्शन का जब बढ़िया से देखेंगे समझेंगे, चौथा ऑप्शन पे ध्यान देंगे, खोखले बड़े बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद हो गया, कुछ इस तरह का कहानी कह रहा है, कुछ इस तरह से बना दिया गया है, यहाँ से लाइट इंटर करेगा और इसी के अंदर से घूमते रह जाएगा। तो बेस्ट ब्लैक बॉडी यही है जिसमें क्या हो, हॉलो इनक्लोजर हो, ब्लैक एंड इनसाइड हैविंग स्मॉल होल, स्मॉल होल जब रहेगा, छोटा सा छेद रहेगा, लाइट उसमें इंटर करेगा, लाइट उसके अंदर जो है घूम घूम उसी के अंदर रह जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो है वो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी यही कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है सर, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, या पढ़े होंगे, एकदम आसान है, आपने पढ़ा है, वहां पे देखा है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन है। एक बार भी आप कॉपी किताब ढंग से एक बार पे देख लें, टॉपिक्स को पलट ले, कॉपी देख लें एक बार, तो आपको दिख जाएगा 3/2 RT पढ़े हैं आप, सिंपल सा लिखा हुआ है, पहला इसका ऑप्शन होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका ऑप्शन देखते के साथ आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाता होगा कि अच्छा इसका आंसर तो ये है। अगला, which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter, thermodynamic state of matter में इसमें से कौन सा है जिसको जो है वो कौन सा पैरामीटर जो है जो कैरेक्टराइज नहीं किया जाता है। आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा एडियाबैटिक पढ़े हैं और कुछ इस तरह का आपने पढ़ा है, टेम्परेचर जो पैरामीटर्स है वहां पे थर्मोडायनेमिक के लिए, लेकिन वो जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, लेकिन वर्क पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्क पे डिपेंड नहीं करता। एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारा था, आइसोथर्मल प्रोसेस जो था, इसमें क्या है, वॉल्यूम पे करता है, प्रेशर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, तीनों पे करता है, लेकिन वर्क पे नहीं करता है। काम से कोई मतलब नहीं, कार्य से कोई मतलब नहीं है। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, बहुत फास्ट हो जा रहा है, आपको बता दें, हम सोच रहे हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात हो जाए। हीट कैनॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, कहानी यहीं पलट गया। हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, यहाँ समझाया गया है क्या कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की तरफ, कम तापमान वाले पिंड की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एन इंजन हैज एफिशिएंसी, एक इंजन का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी ईटा से दिखाते हैं, फॉर्मूला पढ़ेंगे आप 1 माइनस T2/T1। इस फॉर्मूला में कह रहा है कि इसका कितना है 1/6 है, यानी 1/6 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है when the temperature of sink is reduced by 62%, its efficiency is doubled, उसका एफिशिएंसी डबल हो जाएगा। यानी कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था ये 1/6 कितना हो जाएगा, इस बार 2/6 हो जा रहा है, तो 1 माइनस T2 रिड्यूस कितना कर रहा है सर 62 और बाई कितना T1। जब इसको इक्वेशन 2 मान के आप कैलकुलेट करेंगे, इसको 1 मान के, तो आपको यहाँ से जो T1 का जो वैल्यू मिलेगा, जो टेम्परेचर मिलेगा आपको सोर्स का, वो मिलेगा कितना 99 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 99 डिग्री सेल्सियस। सर 35 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर का जो बात है जब हम करेंगे तो क्या होगा आपको बता दें, जब टेम्परेचर को बिल्कुल जीरो कर देंगे किसी भी टर्म के लिए, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, डिस्कस भी किया है। यहाँ पे होगा क्या सर कि जो आपका वाटर है, जो पानी है, वो क्या करेगा, वो फ्रीज करना शुरू कर जाएगा। 35 का सही आंसर है कि उसमें पानी जम जाता है एब्सोल्यूट पे। आगे बढ़ते हैं। इन गैसेज अ साउंड वेव इज, साउंड वेव तो हमेशा जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल ही फ्लो करेगा, यानी हमेशा अनुदैर्ध्य की तरफ फ्लो करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है सर, 37 क्या है थोड़ा डिस्कस किया जाए, इसको देखेंगे आप। 37 है, इफ अ वेव कंप्लीट, यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर बहुत ही आसान है, कह रहा है कि 2.5 सेकंड में कितना, तो 20। तो सवाल है 1 सेकंड में कितना सर, तो 20/2.5। डेसिमल हटाएंगे, जीरो बैठाएंगे, 25 से काटेंगे, 8 बार में कटेगा 8, 8 हर्ट्ज इज द फाइनल आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इफ अ पेंडुलम, उसका ही क्वेश्चन है सर, उसी के जैसा है।
ऑसिलेट कर रहा है 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 78 टाइम्स ऑसिलेट करेगा, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 78/60 डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स 1/3 हर्ट्ज, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.3 हर्ट्ज। 39 क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम। बहुत आसान है, पढ़ें। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी एसेंशियल नहीं होता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए यानी एसएचएम के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, यानी कि एसएचएम को क्रियान्वित करने के लिए कण पर जो प्रत्यानयन बल कार्य करता है वो क्या है, तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ से पेंडुलम ऐसे यहाँ पे चला गया, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही जो है इसके अंदर जो है टॉर्क रिस्टोर होता है, यानी टॉर्क जो है वो साफ जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किया है, तो आप जो है पूरे वीडियोस को अच्छे से देखें, क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से समझेंगे, और जब ही अगर नेक्स्ट सैंपल जैक का आता है तो उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हम जरूर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।